इंडिया ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम कोई भी लिखित पढ़त में तो कोई बात लिख के देंगे नहीं। कटोरा लेके घूम रहे, आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं क्योंकि आपको हमारा पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए। हम पैसा आपको नहीं देंगे, हम आपको कमर्शियल स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न मारा है, थूक के चाटा है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा इंडियन मीडिया हम पे हंस रहा है, ठाठे मार रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात, हम नहीं खेलेंगे। रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है। इतना गुस्से में मैंने बीसीसीआई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जितने गुस्से में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब आए हैं। आईसीसी ने हर चीज करके देखी है, लेकिन पीसीबी ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, वो तरफ ओवर डिमांड कर रहा है। पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा और ये बहुत जल्दी बिछ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं हम आपके एहसास को समझ ले तो आप हमारे एहसास को समझे। तो भैया पाकिस्तान जो एक के बाद एक डिमांड रखते जा रहा था, बीसीसीआई लिटरली बता रहा हूं आग बबूला हो चुका है कि अब अगर एक डिमांड और तुमने रखा तो लतिया के तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान किस तरीके का हरकत करता रहता है। उसने बाकायदा बीसीसीआई को बोला कि तुम हमें लिख के दो कि अगर तुम हाइब्रिड पर खेलना चाह रहे हो तो अगले 3 साल में जो भी मैच भारत में होने वाला है हम भी हाइब्रिड पर खेलेंगे। मतलब खाने को आटा नहीं, चलाने को डेटा नहीं, और ये डिमांड पे डिमांड करे जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कि अर्नब गोस्वामी ने मतलब लाइव टीवी पे ऐसी बेइज्जती आपने कभी नहीं देखा होगा। इरशाद अहमद 4-5 दिन पहले कहा था हमारे प्रोग्राम में कि कुछ भी हो जाए मगर इस बार ना हम मानेंगे नहीं इंडिया जो कहती है। हमने कहा कि हम बड़े देश है, आप छोटा कंट्री है। हमारी एक कंपनी की जीडीपी आपके पूरे कंट्री के जीडीपी से बड़ी है। टाटा ग्रुप की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी है। आप समझ गए, आप छोटे कंट्री, यूर स्मॉल, यूर वेरी टाइनी कंट्री, यू नो, वेरी स्मॉल, इररेलेवेंट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, puny tiny country। आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप खुश रहिए कि क्रिकेट खेल रहे यूएई में। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड थैंक अस। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें आपके साथ आंखों में आंखें मिलाकर के बात करनी चाहिए। और टिकट का एक असूल है जो कि हमें मेजबानी मिली है तो हमें मेजबानी करने दीजिए। तो भाई आपने anyway, you have agreed now, ये सब बोलने वाली बात है। देखिए ये सब बोलने वाली बात है। अपनी इज्जत बचाने के लिए आप कुछ भी कहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ खेलना चाहता है, पैसों के लिए कुछ भी करेगा पाकिस्तान टेररिज्म करता है पैसों के लिए। दाऊद को रखता है अपने देश में पैसों के लिए। पाकिस्तान ने पनाह दी थी ओसामा बिन लादेन को पैसों के लिए। पाकिस्तान ने उर्दू छोड़ के चाइनीज सिखाना शुरू किया अपने गवर्नमेंट के स्कूल में पैसों के लिए। बांग्लादेश पे जो कुछ किया उन्होंने 1971 के पहले पैसों के लिए, और अभी पैसे नहीं है। जिस चीज के पीछे आप भागते थे वही आपके पीछे नहीं है। इतना गुस्से में मैंने बीसीसीआई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जितने गुस्से में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब आए हैं। आपको बता दूं बीसीसीआई का गुस्सा बहुत ठंडा हो गया था। वो ये अग्री करने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई चलो हाइब्रिड मॉडल हम खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्री था, लेकिन बीसीसीआई भी एग्री था। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें निकल कर आई हैं, इसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तानी देख रहे हो यंगस्टर्स, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 से कम है, ये तुम लोग का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, इसको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है। इसको पाकिस्तान टीम से घंटा लेना देना। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का चेयरमैन बना है ताकि ये मुफ्त में सैर कर सके दुनिया की। कभी ये यूएई पहुंचा होता है, कभी ये अमेरिका पहुंचा होता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होता है। हर जगह पर फ्री में घूमने फिरने के लिए इसने ये सीट संभाली है। बाकी क्रिकेट के बारे में अता पता कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इतने गलत डिसीजन लिए हैं इसने। अपनी जिंदगी के शायद सबसे घटिया और गलत डिसीजन इसने यहाँ पर चेयरमैन बनकर लिए हैं। इंडियन मीडिया पाकिस्तान को धो धो के जूते मार रहा है और पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने कहा था कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे। इंडिया को अगर खेलना है तो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाटा है और हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले मान जाता तो इतनी जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। इंडियन मीडिया का कहना है कि वही मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान में थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान में बुलवा कर सुख का सांस लेंगे। जैसे ही दुबई गए हैं तो उनकी टोर ही बदल गई है। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए कि इंडिया जो है उनके साथ यूएई पर भी मैचेस खेलने को तैयार है। ऑफिशियल न्यूज लेके आया हूँ, कोई डिंगी बुड़िंगी नहीं लेके आया। घंटे के सोनू पीली चप्पल है,
बेटा ऑफिशियल न्यूज आपके पास लेके आ गया हूं। आपको पता है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। पीसीबी ने बहुत गलत किया अपने साथ। पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बेटा इतनी डिमांड कौन करता है, मुझे बताओ ना, इतनी डिमांड कौन करता है? अब क्या हो रहा है, अब आईसीसी ने पीसीबी को जो डायरेक्ट बात की है ना, वो मेरी सुन लेना। अब सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना 3 डब्बो और इधर से निकलो। बेटा पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि पीसीबी ने हर चीज करके देखी है, सॉरी आईसीसी ने हर चीज करके देखी है, लेकिन पीसीबी ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, वो तरफ ओवर डिमांड कर रहा है। पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा और ये बहुत जल्दी बिछ जाएंगे। हमारी आवाम भी बहुत जज्बाती है, वो बहुत ही ज़्यादा बाहें इन्होंने खोल भी दी थी उनके लिए, तो हर दफ़ा ये इंडिया के सामने बिछ जाते हैं। तो ये समझें इस बात को कि हम अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के सामने हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। तो ये क्या है कि ये हमारा कसूर है कि हम मुसलसल जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कई दहाइयों के से हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इस हकीकत को मानना पड़ेगा। इससे पहले आप देख लें मोहसिन नकवी साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए और पाकिस्तान चौड़ा हो रहा था। तो इंडिया की जो लॉबिंग है इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी मामले के अंदर, वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या पॉलिटिक्स के लिहाज से हो। जो इंडिया की एक लॉबिंग है स्पेशली इस लिहाज से कि वो दुनिया के अंदर आइसोलेट कर दे पाकिस्तान को हर लिहाज से, तो वो उस लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसमें हमें जो है ना, ये जब इवेंट्स आते हैं तो यहाँ पे तो हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि अब इस इवेंट के ऊपर आके हम इंडिया के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको बेस बनानी पड़ेगी। इतने बेशरम है ये पाकिस्तानी, इतने बेशरम है। आपने देखा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने इसकी सारी हेकरी निकाल दी, एक के बाद एक इसकी सच्चाई बता दी, लेकिन इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। इनको बस पैसे दे दो, ये बस हैं बस ये चुप हो जाते हैं, फिर ये आप ही की तारीफ करने लग जाते हैं। सारा इसका षड्यंत्र, सारा ओल झोल ये पैसे के लिए कर रहा है, अभी तक कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की ये हरकत कर रहा है, अब बीसीसीआई पूरा आग बबूला हो चुका है, क्योंकि इसने जो डिमांड रखा, पैसे मांगा, बीसीसीआई ने इसको पैसे दे दिए, जो मांगा वो इसको दे दिया। अब ये और डिमांड करने लग गया कि तुम हमें लिख के दे दो कि अगले 3 साल में जो भी मैच होगा हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। तो लास्ट वार्निंग बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान को मिल चुका है कि सीधी तरीके से हाइब्रिड पे जैसे बोलना वैसे खेल लो, और इंडिया में जो मैच होगा तुम आके यहाँ पे खेलोगे। और एक बार अगर थोड़ा सा भी दादागिरी तुमने दिखाई तो अब पूरा का पूरा वेन्यू पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तानी को क्या चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर कर देना चाहिए? क्या वहां से वेन्यू उठाकर किसी देश में शिफ्ट कर देना चाहिए? क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने अब नाक में दम कर रखा है। हर दिन एक नया ड्रामा, हर दिन एक नया डिमांड। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।